और 400 का आंकड़ा से हम लोग अभी बहुत दूर हैं और 400 का आंकड़ा अब संभव भी नहीं है। जितना आना था लगभग आ चुका है और हम समझते हैं अंतिम रूप से 300 के आसपास ही एनडीए का सभी सीट रहेंगे। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, उन सभी को एकत्र कौन करने का काम किए थे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। लेकिन उनके ढुलमुल नीति के कारण ही ना वहाँ से लोगों को अलग होना पड़ा। अब फिर से जा कर के लोग सोए हुए आदमी सब जाग रहे हैं। अब जागने से क्या होगा, अब तो लेट हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शरद कुमार। देखिए, रुझाने आ रही है, एनडीए की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। बात करें बिहार का तो लगभग 33 सीटें एनडीए के पाले में जा रही है। जदयू की बात करें तो जदयू लगभग 14 से 15 सीटें जीत की ओर है। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी जी, रुझाने आ रही है। आप लोग जो नारा लगा रहे थे अब की बार 400 पार, तो 300 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे। नहीं, 300 के आसपास तो हम लोग पहुंच गए हैं और 400 का आंकड़ा से हम लोग अभी बहुत दूर हैं और 400 का आंकड़ा अब संभव भी नहीं है, क्योंकि 3 से ज़्यादा बच चुके हैं और अब तो रुझान जो है परिणाम में बदल चुका होगा। इसलिए अब जो जितना आना था लगभग आ चुका है और हम समझते हैं अंतिम रूप से 300 के आसपास ही एनडीए का सभी सीट रहेंगे। लेकिन बहुमत के लिए वो काफ़ी है और हम लोग सरकार बनाएंगे। पिछली बार 2019 में 357 सीटें एनडीए को थी, सरकार में थे। इस बार 300 का आंकड़ा, मतलब सीटें घटती हुई नजर आ रही है। घट तो रहा है ना, तो इससे कोई इनकार कैसे कर सकता है। और बहुमत के लिए तो 300 काफ़ी है और लगातार सरकार में रहने के बावजूद भी तीसरी बार अगर जनता का भरोसा है तो इसको महत्व को भी समझना चाहिए। लगातार रहना, आप लोग तो राग रपा रहे थे 400 पार और 300 पर सिमटने जा रहे हैं। कोशिश तो जारी था ना, कोशिश तो जारी था कि 400 पार हो और काम तो ऐसे किए गए जिसके आधार पर हम लोगों ने वोट मांगा। और बिहार की जहाँ तक सवाल है तो हम लोगों ने तो पूरा कोशिश किया और उसमें सफलता भी मिला है। आज 37-38 सीट तो हम लोग को आज भी मिलने का पूरा भरोसा है। तो ये बिहार में तो हम लोग सिर्फ बिहार के बारे में हम लोग बता सकते हैं। पूरे देश के मामले में तो हम कह रहे हैं कि 400 का आंकड़ा हम नहीं पार कर सके या 400 का आंकड़ा हम लोग छू नहीं सके हैं। लेकिन 300 का आंकड़ा तो हम लोग छू ही लिए हैं और हम लोग की सरकार तो बनेगी। लेकिन जो विपक्ष बिहार में पूरे जोर लगाए हुए थे उनको भी तो कोई सफलता नहीं मिला। इससे तो ये साबित होता है ना कि बिहार में नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सफलता मिला है एनडीए को, उसमें उनका सबसे बड़ा भूमिका है और इसलिए हम लोग इतना सीट जीत पाए हैं। जदयू 16 सीटें पर चुनाव लड़ रही थी, 14 सीटें पर बढ़त लगभग जीत तय है। एनडीए बीजेपी की बात करें तो 17 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें 11 सीट पर वो बढ़त बनाए हुई है। लोजपा आर की बात करें 5 सीट पर वो लीड है। जीतन मांझी की बात करें तो वो तो जीत सुनिश्चित है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो वो पीछे चल रहे हैं। तो ये एनडीए नीतीश कुमार के 16 सीट हम लोग का जीता हुआ था। 16 सीट पर हम लोग लड़े हैं और 14 नहीं, हम लोग 15 सीट जीतेंगे निश्चित रूप से। एक सीट पर हम लोग को संभावना है कि हम लोग लूज करेंगे और शेष रहा भाजपा का, तो भाजपा को नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान हम लोग सिर्फ भाजपा को नहीं कहेंगे, चूँकि एनडीए का नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बिहार में अच्छा रिजल्ट दिया है और उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और एनडीए के सभी नेताओं को हम लोग धन्यवाद देते हैं। अभी कुछ देर पहले ही राज्यसभा सांसद और राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने एक बयान दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भाजपा से अलग राजनीति करते हैं, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। उसके लिए कोई माना ही थोड़े है। एक नेता दूसरे नेता से संपर्क करते ही है ना, लेकिन उस कौन क्या करेंगे और किनको क्या करना है ये तो खुद तय करते हैं। तो लोग वो बता रहे हैं कि वो अलग से राजनीति, बीजेपी की तरह राजनीति नहीं करते हैं। वो क्या करते नहीं करते, वो कौन जो है पढ़ाने वाले होते हैं। उनके पढ़ाई में कोई दम नहीं है, सब फालतू बात। शरद पवार भी नीतीश कुमार से संपर्क किए हैं। सम्राट चौधरी भी गए थे मिलने के लिए, उनको मिलने के लिए। शरद पवार हो या इंडिया गठबंधन के जितने तमाम नेता हैं, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, उन सभी को एकत्र कौन करने का काम किए थे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। लेकिन उनके ढुलमुल नीति के कारण ही ना वहाँ से लोगों को अलग होना पड़ा। अब फिर से जा कर के लोग सोए हुए आदमी सब जाग रहे हैं। अब जागने से क्या होगा, अब तो लेट हो चुका है। एक आखिरी सवाल लेंगे, आप मानते हैं इस चीज़ को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही बदौलत एनडीए को इतना सीट आ रहा है?
तो इसमें सभी का भूमिका है, लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार जी बड़ा कारण है ही ना। उन्होंने जो काम किया है उस काम के बदौलत यहाँ वोट मिलता है और उन्हीं के कारण ये जीत मिली है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।